हर हर महादेव, जय माँ। काली पूजा के साथ साथ तांत्रिक कार्यों की सिद्धि के लिए भैरव की कृपा प्राप्त करना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इनकी कृपा के बिना मंत्रों की साधना में कई प्रकार के विघ्न आते हैं। अतः भैरव का स्मरण भी आवश्यक है। लौकिक शक्तियाँ जहाँ अस्थिर रहती हैं, वहीं पारलौकिक शक्तियाँ हर पल मनुष्य के साथ रहती हैं। पारलौकिक शक्ति प्राप्त करने का स्रोत मात्र देवी देवताओं की साधना ही है। इसमें भी माँ भगवती दुर्गा और भैरव की साधना अविलंब तत्क्षण फलदायिनी मानी गई है। भैरव भगवान शिव के ही अवतार हैं, विष्णु के अंश हैं, शक्ति के आद्य हैं। अतः भैरव साधना सभी के लिए कल्याणमयी है। जहाँ जीवन है वहाँ सुख और सुख तो आते जाते रहते हैं और यह क्रम निरंतर चलता ही रहेगा। आज इस विषमता भरे युग में मनुष्य को कदम कदम पर बाधाओं का और विपत्तियों, परेशानियों, शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मंत्र साधना ही एकमात्र ऐसा मार्ग रह जाता है जिसके द्वारा वह उन शत्रुओं, समस्याओं पर विजय प्राप्त कर उस समस्या का निराकरण कर सकता है। बटुक भैरव साधना के से सभी आपदाओं का निवारण होता है, क्योंकि यह शिव के स्वरूप हैं। देवताओं ने भैरव की उपासना करते हुए बताया है कि काल की भांति रौद्र होने के कारण आप कालराज हैं और भीषण होने से ही भैरव हैं। मनुष्य भी आपसे भयभीत रहते हैं। दुष्ट आत्माओं का मान मर्दन करने में आप समर्थ हैं, सक्षम हैं, इसलिए आपको अमर्दक भी कहा गया है। आप समर्थ हैं एवं शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। शक्ति संगम तंत्र के काली खंड में भैरवोत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि आपद नामक राक्षस कठोर तपस्या कर अजय बन गया था, जिसके रहते ही सभी देवता त्रस्त हो गए थे और वे सभी एकत्रित होकर इस विपत्ति से बचने का उपाय खोजने लगे। अकस्मात तभी देह से एक तेजोधार निकलती है, जिससे 5 वर्षीय बटुक का प्रादुर्भाव होता है। इस बटुक ने आपद नाम राक्षस को मारकर देवताओं को भय मुक्त किया था। इसी कारण इन्हें आब्दुद्वारक बटुक भैरव कहा जाता है। भैरव साधना एक काम्य साधना है, अतः कामना के साथ ही इस प्रकार की साधना की जानी चाहिए, निष्काम नहीं। भैरव साधना में जो है वो रात में ही की जानी चाहिए। दिन में भैरव साधना करने का निषेध है। भैरव को सुरापान करवाना आवश्यक है। भैरव को बाकले देने का भी प्रसंग आता है। भैरव पूजा में दैनिक नैवेद्य की भी बदलता रहता है। रविवार को खीर, सोमवार को लड्डू, मंगलवार को घी गुड़ से बनी लस्सी, बुधवार को दही बूरा और शुक्रवार को बेसन के लड्डू और शुक्रवार को भुने हुए चने तथा शनिवार को तेल में तले उड़द के पकौड़ों का निवेद्य देने का विधान है। इसके अतिरिक्त जलेबी, सेब, तले हुए पापड़ का भी भोग लगाया जाता है। हर हर महादेव, जय माँ।